ओशो के अनुसार आनंद एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो भौतिक सुखों से परे होता है। ये एक आंतरिक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप से जुड़ जाता है। आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर से उपजता है। ओशो के दृष्टिकोण से आनंद को समझने के लिए हमें इसे जीवन, मन, ध्यान और आत्म जागरूकता के संदर्भ में देखना होगा। नंबर 1, आनंद का अर्थ। आनंद ओशो के अनुसार एक ऐसी अवस्था है जो मन और शरीर की सीमाओं से परे होती है। ये केवल शारीरिक या मानसिक सुख से अलग है। भौतिक सुख अस्थायी होते हैं और बाहरी चीजों पर आधारित होते हैं, जबकि आनंद व्यक्ति की आंतरिकता से जुड़ा होता है। आनंद व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है और यह तभी संभव है जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पा लेते हैं। ओशो कहते हैं, आनंद का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं है, यह आपकी आंतरिकता से है। अगर आप अंदर से शांत और संतुलित हैं, तो बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, सुख और आनंद में अंतर। ओशो के विचारों में सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख बाहरी चीजों से आता है और यह अस्थायी होता है। जैसे भोजन, धन, प्रसिद्धि आदि से सुख मिल सकता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। जैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं, सुख गायब हो जाता है। आनंद इसके विपरीत आंतरिक होता है और इसका स्रोत हमारे भीतर होता है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, अपनी आंतरिक चेतना के साथ एकात्म हो जाता है। ओशो के अनुसार आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं है। यह व्यक्ति के आंतरिक अनुभव का परिणाम होता है। नंबर 3, आध्यात्मिक आनंद का स्रोत। ओशो का मानना है कि सच्चा आनंद आध्यात्मिक होता है। यह तब मिलता है जब व्यक्ति ध्यान, आत्म जागरूकता और अपने अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक आनंद केवल बाहरी चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमारे भीतर की शांति, जागरूकता और समर्पण से उत्पन्न होता है। ओशो ध्यान को आनंद का सबसे प्रभावी साधन मानते हैं। उनका कहना है कि जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो वह अपने मन की हलचल और बाहरी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसकी आंतरिक चेतना जागृत होती है। ये जागरूकता आनंद की स्थिति को जन्म देती है, जो न तो किसी इच्छा से बंधी होती है और न ही किसी परिस्थिति पर निर्भर होती है। नंबर 4, ध्यान और आनंद का संबंध। ओशो के अनुसार ध्यान आनंद का द्वार है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई को महसूस करता है और अपनी सच्ची प्रकृति से जुड़ जाता है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से परे चला जाता है और एक गहरी शांति का अनुभव करता है। यही शांति आनंद का स्रोत होती है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब है कि आप अपने भीतर की यात्रा पर जा रहे हैं। जब आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं, तब आप सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आंतरिक शांति में डूब जाता है और यही आंतरिक शांति आनंद का अनुभव कराती है। नंबर 5, आनंद और अस्तित्व का अनुभव। ओशो के अनुसार आनंद का गहरा संबंध अस्तित्व से है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पहचानता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह एक गहरे आध्यात्मिक आयाम का हिस्सा है। यह बोध उसे सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। ओशो का कहना है कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचान लेता है, तो उसे जीवन के हर क्षण में आनंद का अनुभव होता है। वह जानता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक उत्सव है। ये बोध व्यक्ति को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जहां हर परिस्थिति में आनंद छिपा होता है। नंबर 6, आनंद के अवरोध। ओशो के अनुसार हमारे भीतर आनंद का अनुभव करने के कई अवरोध होते हैं। सबसे बड़ा अवरोध हमारा मन है, जो हमेशा भूतकाल और भविष्य में उलझा रहता है। मन की यह अस्थिरता हमें वर्तमान क्षण में आनंदित होने से रोकती है। ओशो कहते हैं, आपका मन हमेशा अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है और इसीलिए आप वर्तमान में आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरा अवरोध हमारी इच्छाएं हैं। जब हम हमेशा कुछ पाने या किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इच्छाओं की ये दौड़ हमें हमेशा बेचैन और असंतुष्ट बनाकर रखती है। ओशो के अनुसार जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब आनंद स्वतः हमारे भीतर प्रकट होता है। नंबर 7, जीवन का आनंदमय दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार जीवन को आनंदमय दृष्टि से देखना आवश्यक है। उनका मानना था कि जीवन एक उत्सव है और इसे गंभीरता से नहीं, बल्कि चंचलता और खेल की भावना से जीना चाहिए।
जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंदित हो सकते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन को गंभीर मत बनाओ, उसे एक खेल की तरह लो। जब आप जीवन को एक खेल के रूप में देखोगे, तब आप हर स्थिति में आनंद का अनुभव करोगे। इस दृष्टिकोण से जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम खुद को और अधिक गहराई से जान सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। नंबर 8, आनंद की स्वाभाविकता। ओशो का मानना है कि आनंद स्वाभाविक है। यह हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। हम सभी के भीतर आनंद का स्रोत पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम बाहरी दुनिया में इसे खोजते रहते हैं। ओशो कहते हैं कि आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें केवल अपनी आंतरिकता की ओर ध्यान देना है और इस आनंद को अनुभव करना है। ओशो के अनुसार आनंद आपका स्वभाव है। आपको इसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसे केवल अनुभव करने की आवश्यकता है, और यह अनुभव तभी होता है जब आप अपने भीतर की ओर यात्रा करते हैं। ओशो के अनुसार आनंद एक आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति की आंतरिकता से उत्पन्न होता है। यह भौतिक सुखों से परे है और ध्यान, आत्मजागरूकता और समर्पण से प्राप्त होता है। आनंद का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और अहंकार से परे जाकर अपने अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करता है। ये एक स्थायी और अटूट अवस्था है जो हमारे स्वाभाविक स्वभाव का हिस्सा है।